हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो आपके लिए मैं आज लीगल डिक्टेशन लेके आया हूँ जो स्पेशली रूप से डिज़ाइन की गई है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। तो ये 5 मिनट की डिक्टेशन होगी 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। तो आप लोग रेडी रहिए, आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। फ्रांस में गर्भपात कराना अब संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। विराम। फ्रांस पूरी दुनिया का पहला देश है, जिसने गर्भपात कराने का अधिकार अपने संविधान में शामिल किया है। विराम। फ्रांस के सांसदों ने 1958 के संविधान में बदलाव कर महिलाओं को गर्भपात से जुड़े मामलों में पूरी तरह से फैसला लेने की आज़ादी दे दी है। विराम। इस संविधान संशोधन के पक्ष में 780 और विरोध में महज 72 वोट पड़े। विराम। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस कदम को फ्रांसीसी गौरव के रूप में वर्णित किया, जिसने सार्वभौमिक संदेश भेजा है। विराम। हालांकि गर्भपात विरोध समूहों ने इस संवैधानिक बदलाव की पुरजोर आलोचना की है। विराम। वहीं गर्भपात अधिकार के समर्थकों ने पेरिस में जुटकर इस फैसले की तारीफ की। विराम। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाले संशोधन पर वोटिंग से पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल ने संसद में कहा कि गर्भपात का अधिकार खतरे में था और निर्णय लेने वालों की दया पर निर्भर था। विराम। उन्होंने कहा कि हम सभी महिलाओं को एक संदेश दे रहे हैं कि आपके शरीर पर आपका ही अधिकार है और कोई दूसरा इसे लेकर फैसला नहीं कर सकता है। विराम। पैरा। भारत के संदर्भ में क्या कहता है गर्भपात कानून। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के रूप में देखें तो 1960 के दशक तक भारत में गर्भपात अवैध था और ऐसा करने पर एक महिला के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 312 के तहत 3 वर्ष की कैद और ऑब्लिक अथवा जुर्माने का प्रावधान किया गया था। विराम। 1960 के दशक के मध्य में सरकार ने शांतिलाल शाह समिति का गठन किया और डॉक्टर शांतिलाल शाह की अध्यक्षता वाले समूह को गर्भपात के मामलों की जांच करने तथा यह तय करने के लिए कहा गया कि क्या भारत को इसके लिए एक कानून की आवश्यकता है अथवा नहीं। विराम। 1 अप्रैल 1972 को गर्भ का चिकित्सकीय समापन एमपीटी अधिनियम 1971 लागू हुआ, जो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ। विराम। इसके अलावा आईपीसी 1860 की धारा 312 के अनुसार गर्भवती महिला की सहमति से गर्भपात किए जाने पर भी स्वेच्छा से गर्भपात का कारण अपराध है, सिवाय इसके कि जब गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के लिए किया जाता है। विराम। इसका अर्थ यह है कि
स्वयं महिला पर या चिकित्सक सहित किसी अन्य व्यक्ति पर गर्भपात का मुकदमा चलाया जा सकता है। विराम पैरा। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 एक्ट ने 2 चरणों में एक चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी। पहला, गर्भधारण के 12 सप्ताह बाद तक के गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की राय जरूरी थी। दूसरा, 12 से 20 सप्ताह के बीच के गर्भधारण के संदर्भ में इन बातों का निर्धारण करने के लिए 2 डॉक्टरों की राय की आवश्यकता होती थी। विराम स्टॉप।